We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो उत्तराखंड की खबर है लक्ष्मी। सबसे पहले बागेश्वर में सैलाब में विधायक फंस गए हैं, ये जानकारी है। नदी पार करते हुए 2 लोग बह गए, ये बड़ी खबर आपको बता दें। किसी तरह बचाई गई विधायक के गनर की जान। कहीं बह गए लोग, कहीं बाल बाल बची जान, कहीं बस का जानलेवा सफर, तो कहीं बादल फाड़ तबाही भयंकर। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों ऐसे ही हालात हैं। जहां देखो बस जल में जिंदगी की जंग नजर आती है। उत्तराखंड में जब नदियों ने रौद्र रूप दिखाया तो फंस गई विधायक जी की जान। बागेश्वर में बीजेपी विधायक सुरेश गरिया के साथ कुछ लोग रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे थे। तभी अचानक 2 लोगों का पैर फिसला और वो नदी की तेज धार में बहने लगे। देखते ही देखते वहां चीख पुकार मच गई। देखिए कैसे 2 लोग नदी की धार में बहते हुए नजर आ रहे हैं। किसी तरह 2 लोगों की जिंदगी बचाई गई। नदी में बहने वाला एक विधायक का गनर था, तो वहीं एसडीआरएफ के जवानों की मदद से विधायक जी भी सैलाबी धार से सकुशल बाहर आ गए। महाराष्ट्र के लातूर से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जब एक किसान पुल को पार करने के चक्कर में लहरों में बह गया। दरअसल रस्सी की मदद से लोग इस पुल को पार कर रहे थे, लेकिन ये किसान खुद को संभाल नहीं सका। पांव फिसलने के बाद वो सीधा नीचे जा गिरा। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने इस किसान को बचाने की कोशिश की। रस्सी की मदद से इसे ऊपर खींचा गया, लेकिन लहरें इतनी प्रचंड थी कि किसान को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा था। काफी देर तक जिंदगी और मौत की जंग चलती रही। आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और किसी तरह इस शख्स को मौत के मुंह से बाहर खींचकर लाने में कामयाबी मिल जाती है। अब देखिए उत्तराखंड के श्रीनगर का हाल, जहां सैलाब में डूबी सड़क को जान जोखिम में डालकर ड्राइवर बस को पार कर रहा है। बस यात्रियों से भरी थी। इस दौरान थोड़ी सी चूक होती तो कोई अनहोनी हो जाती, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बस सड़क पार कर जाती है। बारिश के चलते अलकनंदा नदी बद्री हाल देखिए, ऐसा लगता है मानो मकानों से झरना फूट पड़ा हो। इतना ही नहीं, विकास नगर में भारी बारिश की वजह से एक पेड़ बिजली के तार पर जा गिरा। इसके बाद तेज धमाके के साथ चमकीला बवंडर उठा। धमाके के बाद निकली चिंगारी ने लोगों को डरा दिया। टीम न्यूज़ नेशन।
और आइए अब आपको बताते हैं कि इस वक्त जो पहाड़ों पर सैलाबी प्रहार हो रहा है उससे पूरे देश को कितना नुकसान हुआ है। तो बड़े पैमाने पर सड़कें, हाईवे, पुल और मकान ध्वस्त हो रहे हैं। हिमाचल में 2623 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान इस मॉनसून सीजन में पूरे देश के कई राज्यों में हो रहा है। हिमाचल में 20 जून से अब तक 310 मौतों का भी आंकड़ा सामने आया है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो करोड़ों की संपत्ति यहां पर बर्बाद हो गई है। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। 2020 से 2025 तक यानी 5 सालों में अगर आप देखें तो देश को 1,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि 1953 से लेकर 2020 के बीच 4,10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और इस धनराशि से 13 डैम बनाए जा सकते थे। जितना नुकसान इस मॉनसून सीजन में इतने सालों में हुआ है, तो जाहिर है कि इस साल भी लगातार बादल फाड़ तबाही पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रही है, जिससे लगातार बाकी राज्यों में भी उसका असर नजर आ रहा है। चलिए जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।